अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू उस मैसेज चैनल। तो भाई ये व्लॉग है 29 रमज़ान का। हमने कहा अब बस अब पता नहीं कल ईद होगी या नहीं होगी। 30 रोज़े हम तो चाह रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे, लेकिन मैं ये एडिट कर रही हूँ चांद रात को बैठकर। खैर, अचानक वाले की ईद कैसी लगी आपको बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो बहुत ही हम टेंशन में आ गए थे, क्या करें क्या नहीं करें। 11:30 बजे अनाउंस हुआ था। बहरहाल ये सुबह का व्लॉग है। तो हम चूड़ियाँ लेने चले गए थे ईद की। एंड टाइम पे कोई यार कंप्लीट ही नहीं होती शॉपिंग है औरतों की, चाहे जितने भी हो जाए। ईद के शशके वशके तो ख़त्म ही नहीं होते। तो बस चूड़ियाँ लेने चले गए थे। और अम्मी की जो फ्रेंड है वो भी इत्तेकाफ़ में बैठी हुई थी, तो अम्मी ने कहा चलो उनके लिए भी चूड़ियाँ ले लेते हैं और उनकी डॉटर इन लॉ के लिए भी चूड़ियाँ ले लेते हैं, और तुम लोग भी अपनी ईद के लिए चूड़ियाँ ले लो। और उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेने थे। तो ये देखें, ये हम ये वाली चूड़ियाँ ले रहे हैं मेटल की, बहुत ही अच्छी मल्टी कलर की मेटल की चूड़ियाँ ले रहे हैं। क्या इतनी कोई महंगाई चांद रात पे लॉकडाउन में! मीने की चूड़ियाँ 150 रुपये दर्जन। मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कह रहे फल्ला 150 रुपये दर्जन, मीने की सिर्फ 12 चूड़ियाँ। बहरहाल हम लोगों ने चूड़ियाँ वूड़ियाँ ले ली। और यहाँ पर बच्चों की भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी, तो मैंने अपनी भांजी के लिए भी चूड़ियाँ ले ली। वो मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं गिफ्ट पैक करूँगी, कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग एडिट करने का। तो हमने यहाँ से चूड़ियाँ वूड़ियाँ ले ली, बिल वे पैक पे कर दिया। और फिर हम चले गए यहाँ पर क्रॉकरी शॉप पे। यहाँ पर हमें फ़रीदा आंटी के लिए, जो इत्तेकाफ़ में बैठी थी आंटी, उनके लिए गिफ्ट लेना था। तो यहाँ पर हम आ गए और ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए। पता है, शटर बंद कर करके अंदर भेज रहे थे। ये देखें, कोरोना SOPs का कितना ख्याल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बट हमारी रेंज में नहीं आ रही थी। अब आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो महंगाई तो करनी थी। और लास्ट डे था, ईद का एक दिन पहले का दिन था, और देना भी ज़रूरी था। तो ये हमें एक ट्रे सेट पसंद आया था, बहुत महंगा था, बट हमने छोड़ दिया, उसको नहीं लिया। तो अब हमने कहा चलें, क्या करें, और ढूंढा ढूंढा ढूंढा। तो हमें ये बॉल सेट और 6 पीस का जो प्लेट्स होती हैं वो हमें मिल गई। तो हमने पसंद कर ली। तो बस ये भाई दिखा रहे हैं कि ये टूटी फूटी तो नहीं है कहीं से। बजाय से बातें, अब जब भी आप कांच के बर्तन लें, तो आप सबसे पहले वहीं पर ही चेक कर लें कोई चीज़ टूटी फूटी तो नहीं है। अगर टूटी हुई तो आप चेंज करवाने फ़ोन, ताकि क्लेम हो फटाफट अंकल चेंज कर दे, और ना आप लोगों को प्रॉब्लम ना, ना दुकानदार को प्रॉब्लम हो। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ये प्लेट सेट ले लिया था। अब हमने कहा भाई हाथ के हाथ पैक भी कर दिया, अब कौन जाएगा घर जाके पैक करेगा उस। तो भाई पैक भी करवाते हुए कौन जाएगा घर जाके पैक करेगा, और गर्मी भी थी। फिर हमें जाके अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। हमने कहा भाई अच्छे से पैक कर दो और गिफ्ट अच्छे से पैक कर देना। तो बस यहाँ पे गिफ्ट पे कर रहे, पैक कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। चूड़ियाँ वूड़ियाँ तो हमें ऐसे ही देनी है ना। और फिर ये पैक करें भैया, और हमें पता चला रात के 11:30 बजे कि चाँद हो गया है। तो मैंने फटाफट कपड़े प्रेस करे पहले सुबह के ईद के, और मैं अब तैयार हुई और मैं फ़रीद आंटी के घर चली गई। अब मैंने कहा जल्दी से चलो, और फ़रीद आंटी को इत्तेकाफ़ से उठाना है, जो अम्मी की दोस्त है। उनको गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, हार फूल मंगवा लिए थे जेठ से ही। तो बस हम जा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ बंद है, लग ही नहीं रहा चाँद रात की। और आपको कैसी लगी अचानक वाली चाँद रात? हमें तो, हम आउट ऑफ माइंड हो चुके थे, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे, क्योंकि कुछ बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ के हम लोग जीतो पाकिस्तान देख रहे थे कि भाई कौन, क्योंकि ऐलान ही नहीं होता। हमें पता था अब ईद नहीं होगी, बड़े आराम से सहरी की तैयारी करके रख दिए। खजला वजला ख़त्म हो गया था, वो भी मंगवा लिया था। और ना दही वगैरह भी जो फ्रीज़र हुई हुई थी नीचे निकाल के रख दी थी, सुबह लस्सी बननी है। पता चला भाई सुबह तो भाई ईद है। बस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, आंटी को हार फूर पहना दिए, आंटी को मुबारकबाद दी। यहाँ पर आंटी का सूट और चूड़ियाँ रखी हुई हैं, और क्या कहते हैं, लोग बातें ही कर रहे हैं। और वो गिफ्ट हमने दे दिया है उनका, जो पैक करवाया था। शुक्र है हम लोग लेने चले गए थे सुबह फ़ौरन से, वरना हम तो कह रहे थे हमें पता है कि ईद नहीं होनी, सऊदी अरब में नहीं होनी, तो यहाँ पर नहीं होगी ईद। सऊदी अरब में ईद है तो यहाँ पर पूरी, सऊदी अरब में 30 रोज़े हैं, तो कराची में भी, पाकिस्तान में भी 30 रोज़े होंगे, बट 29 रोज़े 2 साल से यार 29 रोज़े कर रहे हैं। तीसरा साल है 29 रोज़े। कमाल है भाई। चूड़ियाँ जो थी ये हमने ली थी, मैंने कहा आप लोग को शेयर कर दूँ। बस यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि भाई अचानक की ईद है, मेहंदी लगवानी है, 100 काम करने हैं। और हमने कपड़े धोए थे, बल्कि जो है कपड़े धोए थे और उसको तय करने थे। घर में सबको कह के आए थे कि भाई कुशन पे कवर वगैरह चढ़ा देना,
जब मैं जाऊँगी सफाई वगैरह कर लूँगी। यहाँ पर मिठाई वगैरह खा रहे हैं और रास्ते में सिर्फ एक ही शॉप खुली हुई थी, तो हमने ये सवैयाँ ले ली और शीर खुरमे का पैकेट ले लिया जो कि लजीज़ा वालों का था। हम लोग सिर्फ फरीदा आंटी के हार्डली 20 मिनट बैठे होंगे, शायद हम लोग 12:30 बजे तक आ भी गए थे। तो ये हम लोग लेके आ गए शीर खुरमे का लजीज़ा पैकेट, और मैंने सुबह के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने दही बड़े बनाने माश के बड़े, छोले भिगो दिए, माश की दाल भिगो दी, और मैंने कहा चलो ये काम तो जल्दी जल्दी फ़ारिग हो। और ये देखिए 1:45 बज रहा है। अच्छा, आप लोग बताएं कि ये अचानक वाली चांद रात कैसी लगी आपको, ईद कैसी लगी। अब मैंने कहा चलें अब सफाई कर लेते हैं। मुझे पहले ऊपर की सफाई करनी है, फिर नीचे की सफाई करनी है। ऊपर ऊपर मतलब ऊपर नीचे मेरा कमरा है, तो मुझे नीचे की भी सफाई करनी होती है। और आपको पता है ईद वाले दिन वासियाँ नहीं आती हैं, तो इस वजह से ये सफाइयों का काम चांद रात पे ही कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूरा संगवा दिया, डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद तो फिर ही झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने कहा पहले आप लोगों को अप्पा की मेहंदी दिखा दूँ, जो मेरी भतीजी हरीम फातिमा, उनकी मेहंदी दिखा दूँ। ये भाभी ने ख़ुद लगाई है, और मेहंदी भी नहीं मिल रही थी इत्तेफाक से, क्योंकि ये मेहंदी जो थी ना, ये अम्मी लेके आई थी, सुबह ही लेके आई थी कि फरीदा आंटी की बहुओं को दूँगी मैं एक मेहंदी। तो अब हमने कहा मिल तो है नहीं रही कि सब दुकानें बंद थी, तो हमने वही यूज़ कर ली मेहंदी। और मेरा इरादा था कि वहाँ से आंटी को इत्तेकाफ़ से उठा के गिफ्ट्स वगैरह देकर दैन फिर मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे पता बहुत सारे काम करने हैं, और यहाँ पर चादर वगैरह बिछा दी। और वैसे तो हम लोग ईद पे कपड़े नए पहनते हैं, लेकिन ईद पे अगर चादरें, कारपेट की चादर, बेडशीट, कुशन कवर, पर्दे वगैरह नए हो ना, बात ही अलग होती है, लगती है हाँ ईद है भाई आज। तो बस यहाँ पर मेरी सफाई वगैरह हो गई थी, किचन की सफाई कर रही हूँ। अब मैंने कहा जल्दी जल्दी किचन की सफाई करूँ, पोछा वोछा लगा कर दैन फिर मैं अपने कमरे में जाऊँ, कमरे की सफाई करूँ। कपड़े मेरे 3 सूट थे, मैंने कहा वो भी धो दूँ हाथ के हाथ, फिर मैं फजर में फैला के आ जाऊँगी छत पर। तो फिर मैंने वॉशरूम भी साफ़ किया अपना, और कमरे की सफाई करी। कमरे की सफाई करके फिर मैं आ गई यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने। और यहाँ पे मैंने कहा फेशियल करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने कहा था चलो ब्लीच लगा लेती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था ब्लीच भी लगाने का, ना फेशियल करने का, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी, सुबह से काम कर रही थी मैं। तो मैंने कहा यहाँ पर मुल्तानी फेस पैक कर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चमचा मुल्तानी मिट्टी लिया, थोड़ा सा संदलवुड पाउडर लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी उपटन। अच्छा, ये वाले फेस से ना आपका एक तो ऑयल भी कंट्रोल होता है, और आपका ना स्किन पे ना एकदम से ग्लो आता है। वैसे वैसे सुबह मेकअप करना है मुझे, और आप टाइम देख ले 3 बजे मैं ये लगा रही हूँ। मैं कब लगाऊंगी, कब वॉश करूँगी फेस को, कब मैं वीडियो एडिट करूँगी, कब मैं अपलोड करूँगी, फिर सुबह 6 बजे उठना है, तो सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता चांद रात पे। इस वजह से मैं मेहंदी लगवाने नहीं गई। और ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, इसमें रोज़ वाटर ऐड किया। रोज़ वाटर जो ठंडा है मेरा, ठंडा ही ऐड किया। अब इससे ना ग्लो भी आएगा, और जो ऑयल कंट्रोल भी होगा, मुझे सुबह मेकअप भी करना है। तो मुझे फेशियल करना तो मैंने नहीं किया। जो मैंने स्किन पे, ये जो मैंने हैंड पे दिखा रही हूँ, मैंने ब्लीच कर ली थी, और ये कहते हैं हाथ पैरों पे, लेकिन फेस पे नहीं की थी। मैंने इतनी बनाई थी कि हाथ पैरों पे हो जाए। बाद में फेस की मैं ये गर्ल सिटी की 24 कैरेट वाली करूँगी, बट टाइम ही नहीं मिला। सेटअप पूरा लगाया हुआ, बट अचानक चांद रात हो गई, बस हमारे सारे प्लान फ्लॉप हो गए। बट खैर अल्लाह ताला ने हमें ये दिन भी दिखा दिया। अल्लाह ताला खुशी खुशी से ईद गुजर जाए। और ये देखिए मैंने ये वाली ब्लीच इस्तेमाल की थी। अगर मेरे पास फ़र्स्ट डे पे टाइम मिला तो मैं फेशियल कर लूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। और मैंने कपड़े वपड़े प्रेस कर लिए, ज्वेलरी भी निकाल के रख ली। अब बस ये ड्राई होगा, मैं वॉश करूँगी, फिर ब्लॉग एडिट करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मैं ऊपर चले जाऊँगी काम करने। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।